नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो वाकई में गढ़ में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहला दौरा है। तो पहला दौरा कितना ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है उन कार्यकर्ताओं को जो सिंधिया समर्थक तो हैं ही, साथ ही साथ बीजेपी के समन्वय को स्थापित करने वाले ऐसे नेता भी इस विशेष रोड शो में शामिल हैं। इस दौरान महाराज के नाम से मशहूर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक विशेष स्वागत भी हुआ, जो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और इसमें सबसे खास बात यह रही कि जो जोश दिखाई दिया कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति, वो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और यह मेगा शो ही कहा जाएगा इसको, जहां पर दूर दूर तक आपकी नजरें जाएं तो कार्यकर्ता, नेता, सेल्फी खिंचवाने के लिए आतुर कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस मेगा रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना शक्ति प्रदर्शन करते भी देखे जा सकते हैं। उनके साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। मुरैना जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा और इस मेगा शो को किस तरह से देख रही है वो पार्टी जिसके हिस्सा हुआ करते थे कभी सिंधिया। तो दोनों बाइटें आपको सुनवाते हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुनिए, मुरैना जब वो पहुंचे क्या कहा उन्होंने, और उसके बाद के मिश्रा वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरे को लेकर। आइए सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी हमको दी है मंत्रालय संभालने की, वो भी हमें करना है, क्षेत्र का विकास भी करना है। आज नरेंद्र सिंह जी, हम, संध्या राय जी, हम सब लोग एक साथ उपस्थित हैं। एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है, और वो है क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का विकास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उंगली कटाकर शहीद होने के बाद जो कोरोना काल में ग्वालियर चंबल संभाग से लुप्त थे, आज एक छोटा सा झुंझुना लेने के बाद ग्वालियर पहुंचे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि कोरोना काल में ग्वालियर में सैकड़ों मौतें हुई, तब ये लापता थे। वहाँ के लोगों को या उनके दुख दर्द में इन कथित से जनसेवक ने अपनी सहभागिता दर्ज कराना उचित नहीं समझा। और आज जश्न के माहौल में कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन करते हुए, धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, धारा 188 का उल्लंघन करते हुए वे ग्वालियर आए। तो कांग्रेस के अपने सवाल हैं इस दौरे को लेकर। कांग्रेस का यह कहना है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी उस दौरान सिंधिया कहां थे। सवाल हैं लेकिन उसके जवाब भी हमें लेने हैं। तो चलिए, जो पैनल हमारे साथ इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहा है उसका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हरिशंकर खटीक जी जुड़ेंगे, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी के। इनके साथ ही साथ अजय चौरड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ योगीराज योगेश जी होंगे। सबसे पहले मैं अजय चौरड़िया जी, स्वागत है सर आपका, आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, आप लोगों के सवाल तो बड़े ही, मैं कहूंगा आपकी तरफ से तो खैर जायज ही हैं, लेकिन एक पिटीशन भी आप लोगों ने अभी लगाई थी। हालांकि उसमें अभी लगातार जो है सुनवाई के लिए एक बार फिर से उसका दौर चलेगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इस रोड शो पर पिटीशन लगाना क्या कुछ साफ करता है कांग्रेस के लिए? विवेक जी, आप सभी का, योगी जी का, खटीक जी का और सभी दर्शकों का सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो बोला है कि आपका क्वेश्चन सही बनता है, तो ये तो बड़ी चीज है। देखिए, जब एंकर एक तरह से निर्णायक की भूमिका में रहते हैं जी, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि आपका ये कहना सही है जी। दूसरा ये है कि ऐसा व्यक्ति जी, और ऐसे व्यक्ति का स्वागत किसी का भी करे, पर ऐसे वक्त में आज आप 200 स्वागत मंच बना रहे हैं, लगभग 50,000 आपने पोस्टर लगा दिए हैं। केंद्र के मंत्री को यहाँ ये बताने के लिए बुलाया कि चंबल संभाग में हम दोनों एक साथ हैं।
8-8, 10-10 मंत्री जिनको आपको मंत्रालय की जवाबदारी कठिन दौर में संभालनी है, वो पिछले 3-4-5 दिनों से वहीं स्वागत की तैयारियों में जुड़े हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कोरोना की जब तीसरी लहर के लिए पूरा देश व्यवस्थाओं में जुड़ा हुआ है, उससे डरा हुआ है, उससे जिसकी वजह से आपने अभी 4 दिन पहले ही जैन समाज को क्षमावाणी की परमिशन नहीं दी, गणपति विसर्जन की परमिशन नहीं दी, गणपति स्थापना के लिए जुलूस और रैली निकालने की, जिसमें 10-10, 5-5 लोग पारिवारिक तौर पर जाते थे, उनकी परमिशन नहीं दी है। तो ये सरकार चाहती क्या है? अब कल ही देखिए कि अब जहां तक कोर्ट में जाने का सवाल है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब इन लोगों के साथ तो रास्ता एक ही बचा है, क्योंकि जुडिशरी तो इनके बिल्कुल कहने में चल रही है, जिसको भोपाल से निर्देश मिल जाता है इस काम की परमिशन दे दो। लेकिन सर हाई कोर्ट ने तो सवाल किया है सरकार से कि रोड शो की परमिशन कैसे दी, किन नियमों के तहत दी गई। मतलब आपने जो पिटीशन लगाई थी इस पर तो कोर्ट ने पूरी तरह से सरकार से सवाल किया है ना सर? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कोर्ट ही अब एकमात्र रास्ता बचा है कि कोर्ट ही इनको सुधारेगी। आज अगर कांग्रेस कहीं गैस और डीजल और पेट्रोल की चीजों को लेकर रैली निकालती है, या शिक्षक जिनके चयन हो गए वो धरने पर बैठते हैं, तो उन्हें धारा 144 और 186 की ढोल झपट दिखाई जाती है। और ऐसा आज अगर भगवान ना करे पूरा मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, कांग्रेस और सभी लोग, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति और दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचे रहे, ना आए, भगवान सब पर आशीर्वाद बना रहे। पर ऐसी स्थिति में जब डर बना हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या 50,000 पोस्टर लगाकर 200 जगह स्वागत मंच बनाकर इस तरह की रैली निकालना उचित है? चलिए, अगर कहीं कोरोना की तीसरी लहर आई तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के नागरिक उड्डयन मंत्री अपनी एयरलाइंस का हवाई जहाज लेकर कहीं लंदन वंदन में जाकर 2-4 महीने आराम करेंगे, जिस तरह से पिछले बार भी गायब थे। जी चलिए, आपके सवालों पर जवाब ले लेता हूं। हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। इस दौरे पर काफी सवाल हैं सर कांग्रेस के। कांग्रेस, हेलो जी सर बोलिए। कांग्रेस का काम है सिर्फ आरोप लगाने का काम है। कांग्रेस को प्रदेश का विकास और देश का विकास देखो दिखाई दे नहीं रहा। अब बचा क्या उनके पास? नेताओं की जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जाते हैं, कोई भी मंत्री जाता है तो बस उनको घेरना, उनको देखना और इस चीज को बोलना कि यहाँ पर कोरोना हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ये बताइए कोई भारत सरकार का मंत्री बना हो, वो अपने गृह जिले के गृह नगर में आया हुआ हो, तो उस पब्लिक को कैसे रोका जा सकता? वो स्वयं हमारे माननीय सिंधिया जी भारत सरकार के मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगर वो ग्वालियर जिले के प्रवास पर हैं, वो आए हुए हैं, तो अब स्वाभाविक है कि उनके जो शुभचिंतक होंगे वो तो मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वो स्वयं अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाने का काम करें, समय समय पर हाथों को धोते रहें, तो स्वयं अपील कर रहे हैं। तो अब वो, लेकिन अब इनको भी सोचना चाहिए कुल मिला के कि अपने यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, कोई सम्मानी व्यक्ति हो, अपने गृह नगर में जाता है, तो एक खुशी का एक खुशी तो होती है जो सर उनके चौरड़िया जी के सवाल ये थे, वो ये कह रहे थे कि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में कई बड़ी रैलियों पर अनुमति नहीं है, तो उन्होंने उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। ठीक है, उनने जो सवाल खड़े किए हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब वो अपने स्वयं अपील कर रहे हैं जैसे किसी भी व्यक्ति को एक एक करके मिलना है या यात्रा करना है या साथ में जाना है। अभी तो आपको पता है अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं और हर प्रकार से वो किया है। एक और कोरोना का भी उसका पालन करना है, दूसरों बच्चों के लिए स्कूल जैसे खुल रहे हैं तो उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ध्यान देना, ये सब चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन इसमें इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर इनके भी नेता कोई पहुंचते हैं तो हम लोग तो नहीं इनके ऊपर आरोप लगाते, लेकिन इनका तो काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। इनको इस चीज की चिंता ही नहीं है क्या हम कम से कम एक देश का एक नेता कोई व्यक्ति आया हुआ हो, अब वो व्यक्ति नहीं बल्कि वास्तव में भारत सरकार के मंत्री हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो हर आदमी की सोच रहती है, चॉइस रहती है, क्योंकि वो ग्वालियर से पले पुसे बड़े हुए है ना, तो हर आदमी शुभचिंतक रहता है, तो शुभचिंतक के आधार पर वो मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वो तो हमें देखिए आप स्वयं सबसे अपील कर रहे हैं, उनको अपील नहीं दिखाई दे रही है कि वो अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आए हो, सब लोग मिलते जाए। बिल्कुल, चलिए आपके सवाल पर जवाब लूंगा मैं चौरड़िया जी से, उससे पहले योगीराज योगेश जी का रुख करते हैं। सर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने रुख अख्तियार हैं। आज सिंधिया जी बीजेपी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन जब यही सिंधिया महोदय कांग्रेस में हुआ करते थे तो वो कांग्रेस के सब सर्वे सर्वा थे, तो नेता तो अपने अपने तरफ से जो भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके बीच एक
निजी समर्थक भी होता है, जिसे साधारण भाषा में व्यक्ति विशेष पे जोड़े तो हम सिंधिया समर्थक कह सकते हैं। तो क्या ये उद्गार उस तरह का भी है या इसमें पूरी तरह से बीजेपी भी शामिल हो चुकी है? नहीं, देखिए जी। प्रेजेंट में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो ना किसी पार्टी के मंत्री हैं, ना पक्ष के ना विपक्ष के, वो सबके मंत्री, पूरे देश के मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं कह सकते कि ये केवल सिंधिया समर्थक वाली बात है, ये तो बीजेपी के लिए बात है, देश के लिए भी बात है। जी। इसमें तो कई लोग ऐसे भी पहुंचे होंगे जो कांग्रेस के भी होंगे, जो उनके समर्थक भी होंगे, जो बीजेपी के भी होंगे, जो बीएसपी के भी होंगे, जो तमाम तरह के लोग होंगे जो अपने देश के नेता के स्वागत के लिए उमड़े हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसा व्यक्तिगत समर्थक वाली कोई बात नहीं है। देश का जब नेता आता है तो लोग आगे पीछे जाते ही हैं और जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और इसको आप ऐसा कोरोना काल के नहीं रोक सकते। ये बात जरूर है कि प्रेजेंट की जो सर्कमस्टांसेस है उसको आप कह सकते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, जो नियम का पालन होना चाहिए। तो उन्होंने खुद ने अपील की है कि मेरे स्वागत में आए जरूर, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बात तो हो गई। दूसरी बात ये है कि कई तरह के प्रोग्राम अकेला कोरोना ग्वालियर में तो हो नहीं रहा, पंजाब में भी हमने देखा जब सत्ता परिवर्तन हुआ वहां भी सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। तो कुल मिला के कहने की स्थिति है कि कोरोना का केवल बहाना बना के आप ये कहें कि साहब अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए इसको अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमने कालांतर में ये भी देखा कि मुहर्रम पर ताज़ी को अनुमति मिली, लेकिन तब कोई कोर्ट नहीं गया। मैं ये कह के ये नहीं बताना चाहता कि आप ये काम गलत हो रहा है, इसका समर्थन करना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ ये कि देखने का नजरिया सिर्फ सबके समान एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे नेता जाएं तो वहाँ भीड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी का या केंद्र का या सिंधिया जी चले जाएं तो कोर्ट पहुंच जाओ, ये अलग ही कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फिर भी मैं एक सामान्य लोगों को, जब आदमी अपने वो तो घर पहुंच रहे हैं, ग्वालियर तो उनका घर है वहाँ, तो स्वाभाविक तौर पे आप अपने यहाँ तो ये है कि लोगों से मना करो तब भी लोग पहुंचते हैं। आप उनसे कितना ही कोशिश करेंगे साहब कोई नहीं आएगा मेरे स्वागत में। हमारे यहाँ तो ये तक देखने में आया है, मुझे किस्सा याद आ रहा है, हालांकि कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी लक्ष्मीनारायण शर्मा जी जो पूर्व मंत्री थे उनका देहावसान हुआ। सुरोन में कलेक्टर ने अपील की कि साहब 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन अब 20,000 आदमी पहुंचा। बिल्कुल। तो आदमी के जो जुड़ाव है अपने नेता से उसको आप रोक थोड़ी सकते हो। उसको ना कोरोना में बांध सकते, ना किसी देश की सीमा में बांध सकते। बड़ी बात है। अजय चौरड़िया जी, हरिशंकर खटीक जी का तो यही साफ तौर पर कहना है कि सर आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना रह गया है। सहमत हैं इस बात से आप? आरोप अगर ये तो जनता डिसाइड करेगी, जनता भी देख रही है। और माननीय श्री अभी बतला रहे थे कि पंजाब में सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस के जो नए मुख्यमंत्री की शपथ हुई है वो राजभवन के अंदर हुई है। अच्छा, कौन सी भीड़ के फोटो है? और दूसरा ये, जब आप बता रहे हैं कि सिंधिया जी का गृह जिला, सिंधिया जी ने आज के महीने भर पहले इंदौर में भी आकर भी इसी तरह का हंगामा किया, इसी तरह की भीड़ की, इसी तरह की लोगों की। और जब तक ये बतला रहे हैं कि हमने स्कूल भी खोले, तो स्कूल क्यों नहीं फिर 100% उपस्थिति के साथ खोल देते हैं? क्यों नहीं सारी एयरलाइंस वापस चालू कर देते? क्यों नहीं ट्रेनों में जो ट्रेनें आपने बंद कर कोविड के नाम पे बंद कर रखी, स्पेशल ट्रेनें केवल रिजर्वेशन वाली चला रखी, क्यों नहीं इन सबको एक बार की? भैया ये बता रहे कोविड नहीं है। अगर कोविड नहीं है और हमारे खटीक जी ये मानते जब कोविड नाम की कोई चीज नहीं बची तो सारी चीजें खोल देनी चाहिए। एक व्यक्ति जिंदगी में एक बार शादी करता है, उसको आप 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी को परमिशन नहीं दे रही, जबकि वो खुद बोल रहा है कि मेरे इंदौर में तो लोग ये तक लिखने को तैयार है कार्ड में कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाया तो कृपया मेरी शादी में नहीं पधारे। उस आदमी को भी आप 100-200 लोगों से ऊपर की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अभी नवरात्रि का वक्त आ रहा है, आप नहीं परमिशन देने वाले किसी को। अरे अगर मोहल्ले में 10 युवक इकट्ठा होकर नवरात्रि के पूजन की स्थापना के लिए अगर परमिशन मांगेंगे तो आप मना कर देंगे। कल शिवराज जी खंडवा में भीड़ इकट्ठी करके, या तो ये हो गया कि भाजपा का या भाजपा के कोई नेता का प्रोग्राम होगा तब कोविड नहीं फैलेगा। दिग्विजय सिंह जी अगर मध्य प्रदेश में आकर किसी चीज के लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, महिलाओं के अत्याचार पर प्रदर्शन करेंगे, तो आप वाटर कैलन चलाएंगे, उन पर प्रकरण दर्ज करेंगे। माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी जाएंगे तब आप उनके ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। जीतू पटवारी जी जाएंगे, प्रकरण दर्ज करेंगे। और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि आप हमें गणपति जी अपने घर के दे दीजिए, हम अच्छे से विसर्जित कर देंगे। आप इंदौर में देखिए कल किस तरह से नगर निगम ने गणपति जी का विसर्जन किया है कि उन्हीं को अपने 6 लोगों को जिस तरीके से गणपति जी को ससम्मान विदाई दी जाती घर में,
और अगले बरस आने की कामना की जाती है कि वो खुश होकर वापस आए। उनको नदी नालों में, वहां नदियों में फेंकते हुए तो फोटो आए हैं। और नगर निगम ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तो कोरोना केवल भाजपा के प्रोग्राम में कोरोना नहीं होगा, या भाजपा के नेता के अलावा कोई कांग्रेस का नेता अगर किसी प्रदर्शन में जाएगा तो उनके ऊपर 144 धारा में, 146 में प्रकरण दर्ज होगा, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए। चलिए, आपने सवाल किया है, खटीक जी से मैं जवाब ले लेता हूं। खटीक जी, चौरड़िया जी का कहना है कि जब कांग्रेस की रैली और कांग्रेस का कोई सम्मेलन होता है तो वहां कोरोना पहुंचता है। आप लोगों की रैली से दूर रहता है क्या कोरोना? जी खटीक जी, आपसे सवाल था। चलिए, मैं एक बार फिर से खटीक जी का रुख करूंगा। योगीराज जी के पास पुनः लौटते हैं। योगीराज जी, चौरड़िया जी का ये कहना था कि राजभवन में बेहद सादे संपन्न समारोह में वो हुआ था, पंजाब के मुख्यमंत्री की जो शपथ थी, और कहीं ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे वहां से। ऐसा है साहब, कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितने लोगों में होना चाहिए जी? आप ये कहते हैं ना कि 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, 2 गज की दूरी रखें जी। राजभवन में यदि शपथ ली तो ऐसा तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर छोड़ के सीधे राजभवन में लैंड हो गए वो। दुनिया ने टीवी पे पिक्चर देखी, चंडीगढ़ भवन के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, मीडिया के कैमरे घुसने नहीं दे रहे थे। कैप्टन के खुद के फार्म हाउस में हजारों की संख्या में उनके समर्थक जमा हुए थे। उनको जो जिस तरीके से निकाला गया उसके समर्थन में 80-80 विधायक कैप्टन के आगे पीछे घूम रहे हैं। आपके राजभवन में भीड़ जमा नहीं। खैर, ये चौरड़िया जी का अपना नजरिया हो सकता है। मैंने 2 बातें की थी। एक तो मैंने ये कहा जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरी मैंने ये भी कहा था कि कोरोना के मामले में सुविधा की राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि कोरोना का पालन आपको करना है तो ये नहीं होना चाहिए कि साहब मुहर्रम में तो आप हजारों की संख्या में भीड़ दे देंगे और माँ काजी साहब और राजा साहब की जिंदाबाद के आप नारे लगाएंगे। ऐसा परमिशन दी थी क्या उज्जैन में किसी को? ना भाजपा के नजरिए से किसी को देखना चाहिए, ना कांग्रेस के नजरिए से किसी को देखना चाहिए। कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। और फिर मैंने एक और उदाहरण दिया था कि सरकार, शासन, प्रशासन, इवन खुद जिस व्यक्ति का स्वागत होने जा रहा है, कुछ इंडिया ने अपील की कि मेरे स्वागत में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक, मैंने लक्ष्मीकांत शर्मा जी की रियावसान का उदाहरण दिया था कि जब प्रशासन ने 50 लोगों की परमिशन दी, वह 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तो आप भीड़ पे लगाम लगाने का कोई यंत्र है क्या किसी कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास या किसी कोर्ट के पास? ये तो लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं रहती हैं जो उमड़ जाती है, जिसको आप नहीं रोक सकते आप। तो मैं तो खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि यदि आपको कोरोना का गाइडलाइन पालन कराना है तो इक्वल होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सारी बीजेपी का तो ये कांग्रेस का, या इनको इतनी संख्या में दे दो या उनको इतनी संख्या में दे दो। कोरोना किसी की शक्ल देख के नहीं आता, ना वो बीजेपी की शक्ल देख के आएगा, ना कांग्रेस की शक्ल देख के आएगा। कोरोना की भयावह स्थिति हमने सबने देखी, लेकिन ये बुरा लगता है कि कोई आदमी पहुंच रहा है, तुरंत कुछ बहाना नहीं मिला तो उन्होंने कहा वो कोरोना का फैलने का डर हो जाएगी। पूरे प्रदेश में तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री रोज पेड़ लगाते हैं स्मार्ट सिटी पार्क में जाके, सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ इकट्ठी वो करती। छोटे बच्चों को कोरोना की 3rd वेव को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है, सबसे ज्यादा उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो पहले से 5 बजे तक की स्कूल खोल दिए जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा से ये सब नहीं कर सकते हैं आप, इनको भी खोल दो उनको भी, या तो आप टोटल लॉकडाउन कर दो। आप देश आपकी इस स्थिति में है क्या? दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश के आपकी ऐसी स्थिति में है क्या? तो कुल मिला के या तो बहुत ही सख्ती से लागू किया जाए, सारी चीजें, सब चीज बंद कर दी जाए। आप 2 महीने और इंतजार कर दीजिए। अक्टूबर की संभावना जता रहे हैं मेडिकल विशेषज्ञ, नवंबर की संभावना जता रहे हैं, तो आप 2 महीने बाद कर दीजिए आप, लेकिन फिर सारी चीज बंद करें आप। ऐसा नहीं हो सकता है कुछ चीज खोल दें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में कुछ चीज खोल दी जाए, पूरे देश में कुछ चीज खोल दी जाए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी व्यक्ति पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं बात कर रहा हूँ या तो नियम, कायदे, कानून सबके लिए समान होने चाहिए। सुविधा की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुविधा का संतुलन अपने हिसाब से नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सुविधा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजय चौरड़िया जी, मुझे लगता है जो बात योगीराज जी ने पंजाब को लेकर कही थी या अन्य राज्यों को लेकर भी उन्होंने जो बात कही वो क्लियर थी सर, उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि आपके खित्ते में ज्यादा लोग थे तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग टूटी, उन्होंने ओवरऑल बात कही थी। भवन के अंदर के फोटोग्राफ्स भी आप देख लीजिए, राजभवन के अंदर भी फोटोग्राफ्स में सोशल डिस्टेंसिंग का वो किया गया है। और ये तो मैं बतला देता हूँ
कि जिस तरीके से आप एक व्यक्ति को शादी की परमिशन नहीं दे रहे हैं, किसी के परिवार में मौत में जाने की आप परमिशन नहीं दे रहे हैं कि शमशान में इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, उसके 13वें या सामाजिक क्रियाकर्म है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का व्यक्ति अक्षरशः पालन कर रहा है, उसको माननीय कलेक्टरगण परमिशन नहीं दे रहे हैं। भाजपा की आप बताइए कि किस रैली को इन्होंने परमिशन, भाजपा की सरकार ने किस रैली को कांग्रेस की परमिशन दी है? आज ज्वलंत मुद्दों के ऊपर आप बात करने को तैयार नहीं है। ज्वलंत मुद्दों के ऊपर एक विपक्ष पार्टी जो आपकी आंखें खोलकर आपको बताना चाहती, वो आप देखने को तैयार नहीं है। आपको केवल वही करना है जो आपके हित में हो, आप करिए। भाजपा के जो नेता है, केंद्र के मंत्री है, सबके ऊपर केस दर्ज करिए। अगर दिग्विजय सिंह जी भी कहीं जाते हैं, कमलनाथ जी भी कहीं जाते हैं, तो वो भी बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। उसके बाद लोगों को मना करते हैं आने के लिए, पर जो कार्यकर्ता आए हैं उनके साथ जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब आपने उनके ऊपर केस दर्ज किए, दूसरे दिन केस दर्ज किए, तीसरे दिन केस दर्ज किए, कैमरे से फोटो निकाल कर। आज भी आपके पास फोटो करिए। अगर इस सरकार में दम है तो केंद्र के दोनों मंत्रियों के ऊपर और 8 मंत्रियों के ऊपर केस दर्ज कीजिए। और मैं तो माननीय न्यायालय ने जो संज्ञान में मामला लिया है, मैं तो माननीय न्यायालय से एक आग्रह करूंगा कि इस तरह के कार्य करने वाले को और झूठ बोलकर भी इस आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का करें, और ये पूरा आयोजित प्रोग्राम है, कोई जनता। चलिए, आपके तमाम सवालों पर जी जवाब ले लेता हूं। हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, अजय चौरड़िया जी का ये कहना है कि क्या कांग्रेस की रैलियों में ही सिर्फ कोरोना आता है क्या सर, बीजेपी की रैली में नहीं आता? देखिए, हम आपको बता दें कि उपचुनाव दमोह का भी हुआ था, ठीक है, उस समय भी कोरोना था। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसको कब चुनाव कहाँ कराना है उसका अधिकार क्षेत्र है, एक संवैधानिक उसका अधिकार क्षेत्र है। दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि चारों विधायकों पे, मंत्रियों पे FIR दर्ज की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे खुद मंत्री लोग, भारत सरकार के मंत्री स्वयं अपील कर रहे हैं कि कोरोना एक महामारी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सब लोग मिले, वो स्वयं अपील कर रहे हैं, मास्क लगाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि न्यायालय के बार न्यायालय की बात आ रही है, तो न्यायालय के आदेश का सम्मान तो सब कोई करता है। इनने हमेशा, कांग्रेस के पास यही रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मर्यादाएं तोड़ी हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे भारत सरकार के कोई मंत्री हो, हमेशा एक मर्यादा तो उसमें रहती है। और कोरोना की महामारी से बचने के लिए हर प्रकार से एक वो करते हैं, अपील जनता से करते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उनका एक गृह जिला, वो अपने गृह जिले में उन्होंने प्रवेश किया है और पहली बार वो गए हैं भारत सरकार के मंत्री बनने के बाद, तो एक स्वागत और सम्मान होना एक स्वाभाविक होता है। लेकिन वो जनता से अपील कर रहे हैं, इसके बाद स्वागत सम्मान की बात कर रहे हैं, इसमें तो इनको नहीं सोचना चाहिए किसी प्रकार से। अगर इनका कोई व्यक्ति, अगर इनका चुनाव जीतता है, क्या वहाँ टंडन चुनाव जीते थे दमोह में, एक फुलझड़ी के रूप में छोटा सा एक चुनाव था, वो चुनाव जीत गए थे, तो उनके लिए स्वागत सत्कार कितना हुआ था, जो इस तरीके से हुआ था, तो उनके ऊपर तो FIR दर्ज नहीं हुई। आज हमारे भारत सरकार का कोई मंत्री आ रहा है तो उसके ऊपर कैसे FIR दर्ज हो? अगर मंत्री लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, स्वयं अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बार बार जनता से अपील कर रहे हैं। आप कोई मिलने के लिए जाता है अपने गृह नगर में, तो उसमें क्या FIR दर्ज करने की बात होती है? हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, और हमारे जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उनका हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मालूम होना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री ने इनको मंत्री बनाया था, तो हमारे पर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जब खड़े हुए थे लोकसभा में, तो इनने पर्चा नहीं होने दिया था कि भारत सरकार के मंत्री बने थे, तो उसके बदले में रैलियां निकाली गई और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए निकाली गई। आज ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना। अब वो अपने गृह नगर नहीं जा सकते क्या, ये बताइए? कोई व्यक्ति आता है तो कहां तक उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय भी कम हो चला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गढ़ में महाराज यानी आज हम जो चर्चा कर रहे थे वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे की, जिस पर बीजेपी का यही कहना है कि इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।